दोस्तों कई बार जब कोई सत्ता के शीर्ष में होता है, मतलब टॉप में होता है, तो उसको नीचे की चीजें दिखनी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी दिखती है ना, तो उसको लगता है कि तो छोटा सा है। लेकिन आसमान से जो चीज बिल्कुल छोटी सी दिख रही हो, जमीन पर कितनी बड़ी होती है, इसकी कल्पना सत्ता में बैठे शीर्ष में उन लोगों को नहीं होती है। दोस्तों नरेंद्र मोदी, अमित शाह या आरएसएस अगर ये सोच रही है कि ये मामला इतना हल्का, इतना छोटा होगा कि बस आया गया हो गया, इसको तो मैनेज कर लिया गया है या कर लिया जाएगा, तो ये उनकी वैसी ही भूल होगी जो भूल 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था और खास तौर पर अमित शाह की पुलिस को इशारों इशारों में जो बात बोली है, वो भले ही इशारों में बोली गई हो, लेकिन बात दूर तलक जाएगी। हाल के सालों में दोस्तों जुडिशरी वर्सेस सरकार, जुडिशरी वर्सेस न्यायपालिका वर्सेस विधायिका, इसके बहुत से टकराव के वाक्य हमने देखे। लेकिन इस बार जो हो रहा है, ऐसा लगता है कि इसका एक पैटर्न है। ये पैटर्न जो अब न्यायपालिका भी समझ रही है। दोस्तों भले ही चीफ जस्टिस ने उस वकील को माफ कर दिया हो जिन्होंने उन पर जूता उछाला, कि कोशिश नहीं है, उछाला गया है, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर आके लगा है वो जूता, लेकिन ये मामला अब इतना बड़ा बन चुका है कि हालत ये हो गई है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर इसको हल्के में लेंगे तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। हुआ ये दोस्तों कि इस मुद्दे पर सीजेआई जस्टिस गवाई ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और पहली बार कहा कि कैसा उनको महसूस हुआ इस मामले के बाद। उन्होंने जो बात बोली वो तो सुनिए ही सुनिए, लेकिन उनके साथ जो उस वक्त बैठे हुए थे, जिनके सामने ये सब कुछ हुआ, बेंच में जस्टिस गवाई के साथ जो जज बैठे हुए थे, उन्होंने जो बात बोली वो और महत्वपूर्ण है। पहले सीजीआई ने जो बोला वो मैं आपको सुनाती हूँ। सीजीआई ने कहा कि सोमवार को जो कुछ भी हुआ उससे मेरे विद्वान भाई, मतलब सहयोगी जज, और मैं बहुत ज्यादा स्तब्ध थे, मतलब हम हैरान थे, हमारे लिए भुला दिया गया अध्याय है। सीजीआई ने बोला कि मतलब पहली बार जब उनको रियलाइज हुआ कि उनके साथ ये हो गया तो वो स्तब्ध हो गए, हैरान हो गए। हैरान होने वाली बात ही है ये, कोई अपनी जगह पर, जो उसकी काम करने की जगह है, वहां पर कोई उस पर जूता उछाल दे और वो कुर्सी पर जाके लगे, तो ये हैरान करने वाला ही मामला है। लेकिन सीजीआई ने कहा कि हमने उस अध्याय को भुला दिया है। भले ही सीजीआई ने बड़प्पन दिखाकर इतनी बड़ी बात बोली, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अपना अपमान बिना माफी मांगे, मतलब सामने वाला माफी भी नहीं मांग रहा, उस पर प्राउड कर रहा है, वो सामने वाला कह रहा है कि मुझे कोई इस बात की कोई पछतावा नहीं है, उसके बावजूद भी आपने माफ कर दिया, इसके लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस के साथ जो जज बैठे हुए थे, उन्होंने जो टिप्पणी की है दोस्तों, वो सीधा सीधा इस सरकार को एक इशारा भर है, जो न्यायपालिका साफ तौर पर कह रहा है। यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया दोस्तों, उसी बेंच में जस्टिस उज्जवल भुइयां भी थे, जिन्होंने इस घटना की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग दी है सीजीआई से। उन्होंने कहा है, इस पर मेरी अपनी राय है, वे भारत के चीफ जस्टिस हैं, ये मजाक का मामला नहीं है। इसके बाद मुझे कोई खेद नहीं, ये अपमान संस्था का है। ये बड़ी बात है दोस्तों, जस्टिस भुइयां ने जो बात बोली कि ये एक संस्था का अपमान है, कोई मजाक की बात नहीं है, वो भारत के चीफ जस्टिस हैं। तो दोस्तों ये किसी भी तरह से मतलब एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता। वो आदमी न केवल खुला घूम रहा है, बल्कि उसका महिमा मंडन हो रहा है। और सबसे ज्यादा दुखद ये है कि जिन्होंने चीफ जस्टिस के जूता उछालने के बाद सोशल मीडिया में उनको लेकर गंदी गंदी वीडियोस बनाई। एक वीडियो तो इतनी बुरी है जिसमें एआई जनरेट किया गया उस वीडियो में, और इतनी गलत तरीके से हमारे सीजीआई को दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात, उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग आज उस वकील को सबसे बड़ा मतलब एक आइकॉन के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खुलेआम ऐसे कथावाचक हैं जिन्होंने सीजीआई की टिप्पणी के बाद ये कहा कि छाती फड़वा दें क्या, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो और जिन लोगों ने ऐसा जहर उगला सीजीआई के खिलाफ, उनको थाने से छुड़ाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता निकल रहे हैं उनके साथ। दोस्तों इसीलिए अपने आप में बताता है कि पूरा पैटर्न है इसके पीछे। अगर नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि एक ट्वीट करके, सीजीआई के फोन पर बात करके मामला रफा दफा हो जाएगा, तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी में बीजेपी है दोस्तों, बहुत ही बड़ी। क्योंकि इस बात को वो समझ ले कि ऐसी ही गलती उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में की थी, जब उसके कुछ नेताओं ने कहा था कि हमें तो 300 प्लस इसीलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, बस उनकी ये बात थी। और उसके बाद अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने हाथ में संविधान की किताब पकड़ी और पूरा का पूरा चुनाव पलट कर रख दिया। उस वक्त भी लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे कि संविधान के नाम पर वोट मिलता है।
संविधान तो टेक्निकल मामला है, क्या हुआ उसके बाद सब जानते हैं। और दोस्तों आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग है पिछड़ी जातियों का, दलित जातियों का, जो मिडिल क्लास में आ चुका है, जो पढ़ा लिखा है, और जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, जो मिडिल क्लास में नहीं भी है, उसमें इतनी जागरूकता है कि बाबा साहब उनके लिए क्या है। उनकी जो घरों में मंदिर है ना, मंदिर में बाबा साहब की फोटो लगी रहती है। ये भी मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के जमाने में इतनी अवेयरनेस उनके बीच है, सब जानते हैं कि जस्टिस गवाई घोर अम्बेडकरवादी है, उनकी माताजी अम्बेडकरवादी है, उनके पिताजी अम्बेडकरवादी हैं। और ये आदमी जिसने जस्टिस गवाई पर जूता फेंका, वो आदमी कह रहा है वो तो दलित है ही नहीं, वो कहां के दलित हैं। तो न केवल उनका अपमान किया जा रहा है, बल्कि बार बार उनकी जाति को लेकर उनको अपमानित कराया जा रहा है। और इन सब में बीजेपी की चुप्पी सबसे ज्यादा उसको मुश्किल में डालने वाली है। मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, बीजेपी के नेता बकायदा सेलिब्रेट कर रहे थे उस वकील को, बाद में जब छीछालेदर हुई तो माफी मांगते फिर रहे हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और एक कानून मंत्री के अलावा किसी भी नेता की इस पर कोई टिप्पणी आई? गृहमंत्री अमित शाह वैसे तो देश दुनिया के सारे मुद्दों पर बोलते हैं, घुसपैठिए से लेकर तमाम बातों पर वो उनकी अपनी राय रहती है। सीट शेयरिंग को लेकर भी गठबंधन के साथियों से वही बातचीत करते हैं। क्या इस मुद्दे पर उनका एक ट्वीट नहीं बनता था? क्या जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका ट्वीट नहीं बनता था? अरे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहाँ हैं? वो तो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं, कहाँ है वो? उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, सब सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। ये चुप्पी अपने आप में बताती है कि बीजेपी की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, भले ही उसने पिछड़ी जातियों को हाल के सालों में अपने साथ जोड़ा हो और उसका पूरा जनाधार उससे बढ़ा हो, वो अपने आप को ब्राह्मण बनिया की पार्टी से उसने बहुत निकालने का प्रयास किया और उसको काफी हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन जो कोर है ना, जो कोर, उस कोर को और वो कोर न नाराज हो जाए, वो कोर और ज्यादा सोशल मीडिया में भड़क ना जाए, इसीलिए ये चुप्पी बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सब जानते हैं कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास 2 शिकायतें पड़ी हैं। एक शिकायत कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ, जिन्होंने सीजीआई ने जब टिप्पणी की थी विष्णु भगवान की मूर्ति को लेकर, उसके बाद एक वीडियो में कहा था कि उनकी छाती फड़वा दें क्या, उनके खिलाफ एक्शन की। और अजीत भारती के खिलाफ, जो कि यूट्यूबर है, राइट विंगर यूट्यूबर है, और उन्होंने बेहद ही आपत्तिजनक बात बोली थी सीजीआई के लिए। उनके यूट्यूब चैनल में वीडियो है जिसमें डिस्कशन चल रहा है कि सीजीआई के मुंह में थूक दें, सीजीआई का सर फोड़ दें, सीजीआई की गाड़ी को घेर लें। और सीजीआई की तुलना अजीत भारती ने बकायदा हिरण्यकश्यप से की थी, राक्षस से की थी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहें तो दोनों पर एक्शन ले सकते हैं, उनके पास तो शिकायत पहुंची हुई है। दूसरी शिकायत पहुंची हुई है बेंगलुरु में, 0 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसको लेकर भी मैंने आपको कल खबर दिखाई थी, और ये उस वकील के खिलाफ दर्ज हुई थी। अब देखिए 0 एफआईआर दर्ज हो गई है दोस्तों, तो वो दिल्ली पुलिस के पास आएगी। बेंगलुरु में दर्ज है, दिल्ली में मामला है, तो दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर होगी, तो दिल्ली पुलिस एक्शन ले ले। और अब भी अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती अमित शाह की, तो फिर माना जाएगा कि पुलिस और पूरी की पूरी सरकार का इसमें मौन समर्थन है। तो इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास एक और शिकायत है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने ही शिकायत दी है, और इसमें कहा गया है कि उस राकेश किशोर नाम के वकील जिन्होंने ये हरकत की, उन पर एक्शन होना चाहिए। तो सरकार के पास औपचारिक तौर पर अगर हम कहें तो 3 शिकायतें हैं जिस पर वो एक्शन ले सकती है। 2 अटॉर्नी जनरल के पास पहुंची हुई है और एक 0 एफआईआर बेंगलुरु में दर्ज हो चुकी है। तो बड़ा सवाल यह है कि वो दिल्ली पुलिस जिसने इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, अब ले ले। और अगर नहीं लेती है तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं दोस्तों कि इस मामले का राजनीतिक तौर पर बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूं, इतना भारी नुकसान होगा ना कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। याद रखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जब हमारे जैसे लोग बोल रहे थे कि स्मृति ईरानी अगर जीत गई तो कोई चमत्कार ही होगा जो उनको जिता सकता है, जब हमारे जैसे लोग बोल रहे थे कि अयोध्या में बीजेपी की हालत खराब है, तो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था। और फिर मैं कह रही हूं दोस्तों कि जो पूरा का पूरा पोलराइजेशन बीजेपी ने दलित और पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाकर किया है, वो सब बीजेपी का मिट्टी में मिल जाएगा। इस मामले में पूरा का पूरा दलित समाज, पिछड़ा समाज बहुत ही महीन तरीके से, बहुत ही करीनी तरीके से बीजेपी की उसके पूरे एक्शन को देख रहा है, उसके पूरे रिएक्शन को देख रहा है। और अगर कोई सत्ता में शीर्ष में बैठा कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि अरे तो बहुत छोटा सा मामला है, तो ऊपर से उसको छोटा सा मामला दिख रहा होगा, लेकिन जमीन पर ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा कि बीजेपी की हालत खराब हो सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब तो जस्टिस गवाई के बगल में जो जज बैठे थे वो खुद कह रहे हैं कि मजाक का मामला नहीं है। जस्टिस गवाई का अपमान तो है ही ये उस
कुर्सी का अपमान है, फिर भी अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो फिर